हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो कंप्लीट करते हैं हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन को, जो एक्सरसाइज 10.5 है 10th चैप्टर की। उसके जो क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट है उनको आज कंप्लीट करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास गिवन है, उसके डायगोनल अगर सर्कल के डायमीटर होते हैं, सर्कल के डायमीटर अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं, तो क्या प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। ये मैं मान लेती हूँ ये डायगोनल है, सो डायमीटर है इस सर्कल के ए बी सी और डी, और ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, सेंटर है ओ। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्या गिवन है, ये जो ए बी सी डी है वो हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, जो ए बी सी डी होगा ना, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और जो ए सी है और बी डी है वो क्या है, डायगोनल है इस सर्कल के। ठीक है, तो अब देखो, जब ये वाला डायगोनल हम लेते हैं ए सी जब डायगोनल लेते हैं, तो जो ये डायगोनल है ये एंगल कौन सा बनाएगा, ये वाला, ये जो डायगोनल ए सी है, तो ये कौन सा एंगल बनाएगा, देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो जो ये एंगल होगा ना सी डी ए, ये कितने कौन सा एंगल होगा, ये सेमी सर्कल पे एंगल होगा, क्योंकि ये डायगोनल ए सी के साथ बन रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, जो एंगल सी डी ए है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल पे एंगल है। इसी तरह इसी डायगोनल पे ए सी के ऊपर जो ये एंगल होगा सी बी ए, ये भी इस डायगोनल के ऊपर है, सेमी सर्कल में एंगल होगा, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, सी बी ए, ये भी हमारे पास 90 डिग्री होगा, सेम रीजन। इसी तरह जो हमारे पास डी ए बी एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा, और जो एंगल डी सी बी एंगल होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन सेम ही होगा इनका। जो सेमी सर्कल पे एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल का मतलब जो डायगोनल के ऊपर, जो डायगोनल वाली जो आर्क होती है ना, वो जो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाती है वो क्या होता है, हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो देखो ये वाला जो डायगोनल है हमारे पास, मान लेती हूँ मैं, ये सर्कल है मेरे पास और ये इसका डायमीटर है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और ये डायमीटर है इसके पास, तो ये किसी भी साइड में जो एंगल बनाएगा ना, वो क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री का। चाहे वो इस तरफ बना रहा है, चाहे ये इस तरफ बनाए, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे हमारे पास, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो यही हुआ है इसमें। पहले देखो ये ए सी डायगोनल देखो, तो ये एक तो इस तरफ है, ये डी एंगल बना रहा है, और ये इस तरफ बी एंगल बना रहा है, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 होंगे। इसी तरह जब बी डी डायगोनल की बात करते हैं ना, बी डी डायमीटर की बात करते हैं, तो ये भी इस तरफ भी कितना एंगल बनाएगा, ये वाला सी 90 डिग्री, और ये ए एंगल भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल हमारे पास कितने हो गए हैं, 90 डिग्री हो गए। ठीक है, एक तो रेक्टेंगल की यही प्रॉपर्टी होती है कि उसके एंगल कितने होते हैं हमारे पास, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो स्क्वायर में भी होते हैं। हमें एक रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या प्रूव करें हम, कि जो अपोजिट पेयर है साइड्स के वो भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, कौन कौन सी की करी हमने, डी ए बी और सी ए बी, ये वाली करी है हमने कंसिडर। तो देखो जो बी डी होगा वो तो ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर है। जो बी डी है वो ए सी के इक्वल होगा, क्यों, ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। और जो ए बी होगा वो ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है।
जो एंगल ए है वो बी के इक्वल होगा, जो डी ए बी ट्रायंगल है उसमें एंगल ए ये वाला, और जो सी बी ए ट्रायंगल है उसमें एंगल बी, दोनों एंगल कितने हैं 90 डिग्री हैं, जो हमने अभी प्रूव करे हैं इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, जो ट्रायंगल डी ए बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है, ट्रायंगल ए बी सी के। तो जैसे ही डी ए बी और सी ए बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए डी किसके इक्वल आ जाता है, बी सी के इक्वल। तो यहाँ से ए डी इक्वल्स टू बी सी आ गया। और सिमिलरली हम क्या प्रूव कर देंगे, जो डी सी साइड है वो भी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। अब देखो जो अपोजिट पेयर है वो इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या प्रूव हो जाता है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें कि इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव इट इज साइक्लिक। हमें क्या गिवन है कि जो नॉन पैरेलल साइड है किसी भी ट्रेपेजियम की वो क्या है, इक्वल है, तो प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी। जो नॉन पैरेलल साइड है मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। ये हमें गिवन है, गिवन क्या है, जो नॉन पैरेलल साइड है ना ट्रेपेजियम की, मतलब ए जो डी ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये एक ए बी सी डी है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये वाली जो साइड है ना इसके पैरेलल एक और साइड ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है मान लेते हैं, ई है, ई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रेपेजियम में ऑलरेडी ये वाला पेयर तो पैरेलल ही होता है, जो ए बी है वो तो डी सी के पैरेलल ही होता है, ठीक है। ये नॉन पैरेलल साइड होती है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है हमने, इसके पैरेलल ये साइड ड्रॉ करी है, इस ए डी के साइड हमने क्या किया है, बी ई को पैरेलल ड्रॉ किया है, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए डी। तो जैसे ही ये दोनों पेयर पैरेलल होते हैं तो ये ए बी सी डी हमारे पास क्या हो जाता है, ए बी डी ई हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाता है, क्योंकि ये वाली साइड ऑलरेडी इसके पैरेलल है और ये वाली साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली है ये वाली साइड। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ए बी डी ई है वो क्या हो गया, एज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों पेयर इसके क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं ना। देखो ए बी सी डी के ऑलरेडी पैरेलल था तो वो डी ई के भी पैरेलल होगा, और ए डी के पैरेलल हमने बी ई ड्रॉ कर लिया है, ये वाला हो गया। अब पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं और अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल है बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी ई डी हो जाएगा, जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और जो ये वाली साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगी, जो ए डी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी ई के, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। बट हमें ए डी तो किसके गिवन इक्वल है, बट ए डी इक्वल्स टू बी सी तो हमें गिवन है ना। अब देखो ए डी बी ई के भी इक्वल है, ए डी बी सी के भी इक्वल है, तो बी ई और बी सी क्या हो जाएंगे, यहाँ से इक्वल हो जाएंगे, बी ई इक्वल्स टू बी सी। जो ये बी ई है और बी सी है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, जैसे इक्वल होते हैं तो जो एंगल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एंगल है बी ई सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। क्या किया अब तक हमने, देखो ए बी सी डी कोई भी एक क्या थी हमारे पास, ट्रेपेजियम गिवन थी जिसकी ए बी साइड सी डी के पैरेलल है, पर जो ये वाली साइड है ना नॉन पैरेलल साइड ये आपस में इक्वल है, मतलब ए डी बी सी के इक्वल है। तो यहाँ हमने क्या किया है, जो ए डी साइड है ना उसके पैरेलल बी ई ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ से देखो ये ऑलरेडी पैरेलल थी, हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया तो एक पैरेललोग्राम बन गया है। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स और एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। पर ये साइड तो हमें इसके इक्वल गिवन है, तो इन दोनों इक्वेशन से ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। और जैसे ये साइड दोनों इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, तो क्या हो जाएगा, जो इस इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो एंगल जो है
बी ई सी प्लस एंगल बी ई डी, ये 180 है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। कौन कौन सा एंगल, जो ये वाला एंगल है ये और ये, इन दोनों का सम क्या है हमारे पास 180 है क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं हमारे पास आपस में। तो देखो जो ये वाला एंगल था बी ई सी, जो बी ई सी है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, बी सी के इक्वल आया है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इसकी जगह, बी सी ई प्लस वो जो बी ई डी है ये वाला, ये किसके इक्वल है, बी ए डी के, तो ये लिख देते हैं बी ए डी। ये किसके इक्वल आ गए हैं, 180 के इक्वल। इसको इक्वेशन लिख देते हैं मान लो 1 और इसको हम लिख देते हैं 2। तो ये हमारे पास किसके आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो ये कौन कौन से एंगल है, बी सी ई या फिर बी सी डी भी बोल सकते हो। देखो बी सी ई डी या फिर बी सी ई, बात तो इस एंगल की हो रही है, ये वाला एंगल प्लस बी ए डी ये, और ये क्या है, अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल का सम कितना है हमारे पास 180 है। तो ये क्या हो जाता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो गया है, ए बी सी डी इज साइक्लिक बिकॉज these are opposite angle of ए बी सी डी। ठीक है, इसके अपोजिट एंगल है, इनका सम 180 है, तो वो क्या हो जाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, देखो दो सर्कल गिवन है, एक ये बड़े वाला है एक ये छोटे वाला है। ये बी और सी दो पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। अब दो लाइन सेगमेंट खींचे गए हैं, एक ए बी डी और एक पी बी क्यू। जो सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये पी बी क्यू, तो पी और क्यू पे कट कर रहे हैं, और जो ए बी डी है वो ए और डी पे कट कर रहे हैं। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है इसमें, जो ये वाला एंगल है ना वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो आप इस वाले सेगमेंट पे देखो, ए बी जो आर्क है, ए पी जो आर्क है, ये वाला एंगल देखो, ये जो ये एंगल यहाँ बना रही है ये, और यही आर्क कहाँ बना रही है, यहाँ पे ए सी पी और ए बी पी, ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, सेम आर्क पे बनाए हुए एंगल है। ठीक है, जो एंगल ए सी पी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी पी के, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, एक तो ये आ गया हमारे पास, ए सी पी है वो ए बी पी के इक्वल होगा, जो ए सी पी एंगल है वो ए बी पी के इक्वल होगा। अब इस वाले में बात करें, इस वाले की, तो जो देखो क्यू डी है ना वो यहाँ भी एंगल बना रहा है, और यही क्यू डी यहाँ भी एंगल बना रहा है। तो जो ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल हो जाएगा, सेम रीजन से। सो कौन सा एंगल, एंगल डी सी क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू बी डी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, और अब देखो जो लाइन ए डी है वो और पी क्यू, ए डी और पी क्यू जब इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो जो एंगल है ए बी पी इक्वल्स टू एंगल डी बी क्यू, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो इन इक्वेशन से, एक इससे एक इससे और एक इस वाली से, देखो ए सी पी है वो ए बी पी के इक्वल है, और जो ए बी पी है वो डी बी क्यू के इक्वल है। ठीक है, ये इस वाली और इस वाली से देखो, ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब फर्स्ट और थर्ड से देखो, जो ए सी पी है वो ए बी पी के इक्वल है, और जो ए बी पी है वो किसके इक्वल है, डी बी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ से ए सी पी किसके इक्वल हो जाता है, इसके इक्वल, क्योंकि ये वाली साइड तो दोनों की इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए सी पी होगा वो एंगल
डी बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब देखो सेकंड और फोर्थ में आओ, देखो जो डी सी क्यू है वो क्यू बी डी के इक्वल है, जो डी बी क्यू है ना, डी बी क्यू ये वाली साइड दोनों की इक्वल है, तो यहाँ से ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से इससे और इससे ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, ए सी पी और डी सी क्यू। एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल डी सी। ये वाला हमें प्रूव करना था, ठीक है। कुछ नहीं किया है, देखो इस सेगमेंट पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन रहा है तो ये इक्वल होंगे, और इस वाले सेगमेंट पे ये वाला और ये वाला एंगल बन रहे हैं तो ये इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। अब देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। इसी तरह ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए, ठीक है। बस यही किया है यहाँ पे। इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सर्कल आर ड्रॉन बाय टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड। क्या गिवन है हमें, कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। क्या बोला गया है कि इसकी एक साइड ए बी को डायमीटर मान के सर्कल बनाया गया है और एक साइड बी सी के ए सी को। क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ना, उसकी दो साइड को डायमीटर मानकर दो सर्कल खींचे गए हैं, और प्रूव करना है हमें कि जो दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना वो इसकी थर्ड साइड से क्या होगा, पास होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, सर्कल ड्रॉन विद साइड्स ए बी एंड ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी साइड की क्या है, डायमीटर मानकर सर्कल खींचे गए हैं। क्या करते हैं अब हम, देखो इस डी पॉइंट को मिला लेते हैं, ठीक है। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में आओ, देखो जो एंगल होगा ना, एंगल ए डी बी, ये हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल का एंगल है, ठीक है। जो ये एंगल होगा ए डी बी, ये कौन सा एंगल होगा, ये सेमी सर्कल का एंगल होगा, तो कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये वाला। अब देखो जो ये ए डी बी है प्लस एंगल ए डी सी है, वो भी कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर है। एक साइड है ना ए बी डी बी सी, एक ही साइड है, तो ये लीनियर पेयर है। यहाँ से हमारे पास ए डी बी ये वाला 90 है, तो जो ये है ए डी सी वो भी कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब ए डी सी 90 है, इसका मतलब क्या है कि जो ए सी डायमीटर को मानकर सर्कल खींचा गया है वो भी किससे पास हो रहा है, डी पॉइंट से पास हो रहा है। मीन्स सर्कल with the diameter AC also pass through point D। क्या हो गया है कि इस वाले सर्कल में क्या किया था हमने, ए बी डायमीटर को मानकर ए बी साइड को डायमीटर मानकर जो सर्कल खींचा था उसका जो ये एंगल है, सेमी सर्कल का एंगल बनाया था, तो ये 90 डिग्री था। अब क्या किया है, इन दोनों का सम 180 है, तो ये भी 90 आ जाता है। इसका मतलब जो ये ए सी डायमीटर मानकर जो हमने सर्कल ड्रॉ करा है उसका भी जो भी ये एंगल है, ये सेमी सर्कल का एंगल बनेगा, मतलब ये भी सर्कल होगा वो डी पॉइंट से पास होगा, ठीक है। अब क्या है, देखो जो एंगल ए डी बी है प्लस ए डी सी है वो 180 डिग्री है, लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर बन रहा है, इसका मतलब जो बी डी सी तीनों पॉइंट होंगे ये किस में लाई करेंगे, यहाँ से और एक ही लाइन पे लाई करेंगे। जो कौन सी लाइन होगी हमारे पास, बी सी, जो इस ट्राइंगल की लाइन बन रही है बी सी। लीनियर पेयर तभी बनता है ना जब एक लाइन के ऊपर एंगल होते हैं, जब दोनों एंगल का सम हमारे पास 180 आ रहा है, और ये जो लीनियर पेयर है वो 180 डिग्री तभी बनता है जब वो एक लाइन के ऊपर एंगल होते हैं। और दोनों सर्कल हमने प्रूव कर दिया है कि इस पॉइंट डी से पास हो रहे हैं, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी बन रहा है। तो ये क्या प्रूव हो गया है यहाँ से कि जो दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा और वो डी पॉइंट होगा, ठीक है। ये हमने प्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कॉमन जो हाइपोटेन्यूज गिवन है, ए सी कॉमन हाइपोटेन्यूज के साथ हमें दो राइट एंगल गिवन है। एक है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल और एक ए डी सी, एक ए बी सी
और एक ADC। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल CAD होगा, CAD ये वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, CBD ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इस वाले के एंगल के इक्वल होगा। अब देखो जो राइट एंगल गिवन है ना हमें, जो ABC और ADC है वो हमें राइट एंगल गिवन है। तो देखो जो एंगल है, एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ADC। ABC और ADC, देखो इसको अगर हम डायमीटर मान लेते हैं, इस सर्कल का डायमीटर मान लेते हैं इसके ऊपर, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, इन दोनों, ये दोनों सेमी सर्कल के एंगल बनेंगे, ये दोनों सेमी सर्कल के एंगल बनेंगे। हाइपोटेन्यूज के साथ हमें दो ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये वाला और ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। देखो AC को अगर हम डायमीटर मान रहे हैं, हाइपोटेन्यूज गिवन है कॉमन, तो ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है, तो ये कौन से एंगल बन जाते हैं हमारे पास, सेमी सर्कल के एंगल। AB और जो ये वाला ABC और ADC है ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, सेमी सर्कल के एंगल। और ये AC हम डायमीटर मान ही चुके हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, जो ABC और D जो पॉइंट है आर कौन साइकिल पॉइंट बन जाते हैं, CL कौन साइकिल पॉइंट, मतलब ये चारों क्या बन जाते हैं, एक ही सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट बन जाते हैं। जब ये हम डायमीटर मान रहे हैं तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। ये जब सेमी सर्कल का एंगल है तो ओबियसली यहाँ पे ये पॉइंट भी किस पे लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, तो ये चारों एक साइकिल के ऊपर लाई कर रहे हैं। और जब एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ये CD हमारे पास क्या बन जाती है, एक कोड बन जाती है, इसलिए CD इज़ ए कोड। ठीक है, और जैसे ही इस CD कोड बनती है तो ये कौन कौन से एंगल बनाती है, CAD and equals to CBD। देखो जो ये वाली कोड है ना, यही ये वाला एंगल बनाती है और यही ये वाला एंगल बनाती है। ठीक है, ये सेम कोड CD यहाँ से ये बना रही है और यहीं से ये वाला बना रही है। ठीक है, और सेम कोड जब इस तरह के एंगल बनाती है तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया है, CAD इक्वल्स टू CBD, CAD इक्वल्स टू CBD। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये प्रूव किया है कि जो इस चारों पॉइंट है वो एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। जब एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये एक कोड बन जाएगा CD। ठीक है, तो यहाँ से जब कोड बन गया तो ये कोड ये दोनों एंगल बना रही है जो हमें इक्वल प्रूव करने हैं। और सेम कोड से सेम सेगमेंट से बनाए गए एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लिक कोई भी पैरेललोग्राम गिवन है, कोई भी साइक्लिक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, उसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक, हमारे पास एक सर्कल है, ये है ABCD। सॉल्यूशन पे आते हैं। साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD इज क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम। ओके, साइक्लिक पैरेललोग्राम मान लो मैं इसको लिख लेती हूँ 1, इसको मैं लिख लेती हूँ 2। तो यहाँ से जब ये साइक्लिक है तो हमारे पास क्या होगा, एंगल 1 + 2 होगा 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, साइक्लिक पैरेललोग्राम में साइक्लिक है तो हमारे पास जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सब 180 होता है। और जब ये पैरेललोग्राम भी है तो यहाँ से हमारे पास एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, सॉरी एंगल 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, देखो
मैंने इसको 1 लिखा है, इसको 2 लिखा है। अब ये साइक्लिक है तो जो अपोजिट पेयर है उनका सम कितना होगा हमारे पास 180 होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक है। और जब ये पैरेललोग्राम है तो जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल भी होंगे। जब दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल हैं तो ईच एंगल कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 आ गया है हमारे पास। अब इस वाले और इस वाले को अगर हम प्रूव करें तो वो भी सेम कैसे आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा। और ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है तो अपोजिट साइड तो इसकी इक्वल होंगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने जो 10th चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।